हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह आपका टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग हिंदी के जो सेकेंड पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। अपना कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। और भी जो चाहते हो, जो पॉसिबल हो, आप बोल सकते हैं। और वो अगर पॉसिबल होगा तो वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको और बता दें तो घटना चक्र जो करंट अफेयर है उसकी भी आपकी अर्धवार्षिकी अर्धवार्षिकी आ चुकी है। तो उसके भी अगर हो सकेगा तो उसका जो वन लाइनर करंट अफेयर है 6 महीने का, उसे भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो भी आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए। और उसमें भी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाए। और उससे भी आपके क्वेश्चन जो करंट अफेयर में 20-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी मटेरियल होगा जो मार्केट में अवेलेबल है, जितने दिन भी बचे हैं, उसमें जो भी पॉसिबल होगा वो सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। और ठंड भी आप लोगों को जैसे कि पता ही है, ठंड भी बढ़ रही है, बढ़ के आ रही है, बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए तैयारी को अपनी जारी रखिए। और जो कुछ भी जो जितने दिन भी बचे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। और यही जो है, इन्हीं दिनों में आप लोगों की अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करनी है। जो भी आपको अपना रिवीजन करना है, कोशिश ये करिएगा कि जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया हो वो पढ़ने से बचिए। और जो आपके नोट्स हैं उनको जितनी बार रिवीजन कर पाएँ रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व कर पाएँ करिए। और इसके साथ से याद रखिएगा कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं वो क्वेश्चंस करिए। उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन जो उसके इर्द गिर्द अन्य जो हो, जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, जो अन्य बताए जाते हैं उसको भी अच्छे से नोट डाउन किया करिए। क्योंकि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहे हैं हूबहू वही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, तो वह क्वेश्चंस आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश यही करिएगा कि एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना करें और उसे नोट डाउन किया करें। और इसके साथ साथ आप एक काम ये कर सकते हैं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताइए और उसे देखिए कि लास्ट में प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस पर आप लोगों को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपका कमज़ोर है। ठीक है, ऐसे ही अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आतुर का अनातुर, अनुजीवी का परजीवी, आर्ष का अनार्ष, आशीष का अभिशाप। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आतुर का अनातुर। देखिए, अनुजीवी का परजीवी समानार्थी शब्द होता है, आत्मनिर्भर का विलोम शब्द है। और इसमें अगर हम बात करें आतुर का अनातुर, यह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदय शब्द का विलोम क्या होगा? लाल। उदय का विलोम क्या होगा? लाल, भाषित, बलिष्ठ या फिर अस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदय का अस्त होता है। उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। बलिष्ठ का जो विलोम है वह दुर्बल होता है। बलिष्ठ का क्या होता है? दुर्बल। किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है? करुण का निष्ठुर, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प, सुदूर का विस्तार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करुण का निष्ठुर होता है। करुण का होता है निष्ठुर, आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, संकल्प का विकल्प होता है, सुदूर का सन्निकट होता है। ठीक है, सुदूर का सन्निकट होता है। और इसका अदूर भी हो सकता है, सन्निकट हो सकता है या फिर अदूर हो सकता है। धार्मिक का अधार्मिक होता है। इसका हो जाएगा ए। चिरंतन का विलोम क्या होगा? शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या फिर नश्वर। चिरंतन का जो विलोम है वह नश्वर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अविच्छिन्न जो है यह विच्छिन्न का विलोम है। ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का जो विलोम है विध्वंस, निर्माण, विनाश या फिर सृजन। ध्वंस का विलोम होता है सृजन। ध्वंस का विलोम सृजन होता है। विनाश का, देखिए सॉरी, ध्वंस का जो विलोम है वह निर्माण होता है। ठीक है, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विनाश का विलोम होता है सृजन। ठीक है,
विनाश का सृजन होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। इसका ए हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? आशीर्वाद, दंड, कृपा या फिर साधुवाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पुरस्कार का जो विलोम है वह दंड होता है। कोप का कृपा हो जाएगा, कोप का कृपा होता है। ठीक है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आपत्ति का अनापत्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपत्ति का अनापत्ति, यह आपका सही है। विपत्ति का संपत्ति होता है, गणतंत्र जनतंत्र, यह दोनों क्या है? यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, जिसका विलोम होता है राजतंत्र। आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण, और देखिए आवर्षण जो है, यह जो है अनावर्षण जो दिया है यह अवर्षण का नहीं, अवर्षण जो है यह वर्षण का विलोम है, वर्षण का, और अनावर्षण जो है यह आवर्षण का विलोम है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी माइन्यूट जो है डिफरेंस जो है क्वेश्चंस को गलत करते हैं। अवर्षण जो है वर्षण का विलोम है, और अनावर्षण जो है यह आवर्षण का विलोम है। इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक का वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। आपको बताना है कौन सा एक गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवेश, नवेश, यह जो है गलत है। प्रवेश का जो विलोम है वह निकास होता है, न कि नवेश। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? सहयोगी का वियोगी, तेजस्वी निस्तेज, आर्द्र का अनार्द्र, श्रोता का वक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी का वियोगी, यह आपका गलत है। सहयोगी का जो विलोम है वह प्रतियोगी होता है, सहयोगी का प्रतियोगी होता है। ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तुच्छ का महान, नश्वर का शाश्वत, विशिष्ट का अशिष्ट, निर्माता का मलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट का अशिष्ट, यह नहीं होता। विशिष्ट का जो विलोम है वह क्या होगा? विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, न कि अशिष्ट। विशिष्ट का सामान्य होता है। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हवा, भ्रमण, मित्र या फिर पुत्र। चंचरिक, यह जो है भ्रमण अर्थात भंवरा का पर्यायवाची होता है चंचरिक। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं वह मिलिंद द्विरेफ, मिलिंद द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर, मिलिंद द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर। ये चंचरिक या भ्रमण, भंवरा, यह किसके हैं? भंवरा के पर्यायवाची हैं। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? भारती, श्री, धात्री या फिर ज्योत्सना। दुर्गा का जो पर्यायवाची है वो होता है धात्री। धात्री जो है दुर्गा का पर्यायवाची है। और अन्य की अगर हम बात करें, इनके अन्य जो पर्यायवाची हैं, चांडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका, यह सभी जो हैं किसके हैं? दुर्गा के पर्यायवाची हैं। भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। श्री जो है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और ज्योत्सना जो है वह चांदनी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर सीता का। महाश्वेता जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। और अन्य जो इसके पर्यायवाची अगर हम देखें तो ब्राह्मी, वाक, गिरा, शारदा, वागीसा, वीरापाणी, यह जो है किनके हैं? सरस्वती के हैं। पार्वती इनके हैं उमा, गौरी, भवानी, अंबिका, शिवा, यह जो है आपके पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं कमला, हरिप्रिया, रमा, श्री, सिंधुसूता, यह आपके लक्ष्मी के हैं। सीता के पर्यायवाची हैं जानकी, वैदेही, भूमिजा, रामप्रिय, जनक, नंदिनी। रामप्रिय, जनक, नंदिनी, यह जो है सीता के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी इसका, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा? पति का कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा या फिर राक्षस, निशाचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यातुधान का जो पर्यायवाची है राक्षस, निशाचर होता है। दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशिचर, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, यातुधान, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, मरीचि, पतंग, केसरी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केसरी। केसरी जो है यह सिंह का पर्यायवाची होता है, जबकि मार्तंड, मरीचि, पतंग यह सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ललाम जो है यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं। ललाम जो है यह सुंदर, मनोहर जो दृश्य होते हैं उसका पर्यायवाची होता है। स्त्री का होता है वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना, यह सभी किसके हैं? यह सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। यह इसमें अगर हम बात करें, अनल जो है यह किसका होता है? अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है, जबकि अनिल, मारुत, पवन यह किसके हैं? यह सब जो है हवा के पर्यायवाची हैं। पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल,
नारी महिला औरत, पहाड़ पर्वत पुस्तक, आग अग्नि अनल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ पर्वत पुस्तक। यह आपका गलत है। पर्वत की अगर हम बात करें तो गिरी, शैल, नग, महीधर, भूधर, मेरु, तुंग। यह किसके हैं? यह पर्वत या पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत, गिरी, शैल, नग, महीधर, भूधर, मेरु, तुंग। ठीक, जबकि पुस्तक का इनसे कोई संबंध नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्याय सही नहीं है? मोर, कलापी, मुकुंद, विष्णु, मार, अनंग, मृगधर, अर्कजा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मृगधर, अर्कजा। यह गलत है। मृगधर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, और अर्कजा जो है यह किसका है? अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, यमुना का। तो सही हो जाएगा डी। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? रसाल, तामरस, राजा महीप, व्योम अंतरिक्ष, रात्रि, यामिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसाल। रसाल जो है यह आपके आम का पर्यायवाची है, और तामरस जो है यह कमल का है। तामरस है कमल का, रसाल है आम का। ऑप्शन ए। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या फिर प्रत्याशा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित, और आशा से बहुत अधिक आशातीत, आशा से बंधा हुआ आशान्वित, की गई आशा प्रत्याशा, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द होता है अविरा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। अप्रमेय। जो छाती के बल गमन करता है, चलता है, उसे कहते हैं ऊरग। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अन्योदर। क्या कहते हैं? अन्योदर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग, इसके लिए एक शब्द होता है उपत्यका, और पहाड़ के ऊपर वाले तल को, वो जो ऊपरी भाग होता है उसके लिए एक शब्द होता है अधित्यका। ऊपर वाले भाग के लिए अधित्यका, नीचे वाले भाग के लिए उपत्यका। ठीक, ऑप्शन डी। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या होता है? जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द होता है जलचर। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा बुभुक्षा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है बुभुक्षा। ठीक, बुभुक्षा होता है लिप्सा, लाभ की इच्छा। जिगिसा, जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिगिसा, और बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द होगा मोक्षकामी, मुमुक्षु। मुमुक्षु, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु होता है। ठीक, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होता है मंथर। जो बहुत कम गति से काम करता है, बहुत मंद गति से, उसके लिए एक शब्द मंथर होता है। कान्हा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, अर्ध तद्भव। यह जो है आपका अर्ध तत्सम शब्द है कान्हा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूसिक, वंश या फिर नेह। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेह जो है आपका तद्भव। इसमें क्या पूछा कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नेह जो है यह तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है। स्नेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शीला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंख जो है यह आपका तद्भव शब्द है, जिसका जो तत्सम है वह होता है पक्ष, पंच। ठीक, ए। निम्नलिखित में से राखी का तत्सम क्या होगा? रक्षा, रक्षिका, रक्षा सूत्र, या फिर उपयुक्त में से सभी। देखिए, राखी का जो तत्सम है वह रक्षा, रक्षिका, रक्षा सूत्र, यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? दक्षिण, खटवा, खरजूर या फिर खड़ा। इसका घड़ा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। घड़ा जो है यह आपका तद्भव शब्द है, जबकि दक्षिण, खटवा और खरजूर यह क्या है? ये सभी तत्सम है। और घड़ा की अगर हम बात करें, घड़ा का जो तत्सम है वह घट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काज, आखुर, आखर, कान या फिर वायु। इसमें से वायु जो है यह आपका तत्सम है, वायु तत्सम शब्द है। ठीक, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? नक्षत्र, नखत, पकवान, पकवान, गृदध, गृदध, गीध, अवश्याय, ओस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन डी अवस्याय। अवस्याय जो है यह आपका तत्सम है जिसका तद्भव होता है क्या, ओस। ठीक। अन्य की अगर हम बात करें, गृध का तद्भव होता है गीध, पक्वान का तद्भव होता है पक्वान, ठीक है, पक्वान, और नक्षत्र का होता है नकत, नखत। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्मों की को चिन्हित कीजिए। वत्स बछड़ा, वत्स बालक, सबद सबद सबद, गोधुल गेहूँ। इसमें आपको सही जो दिया गया है तत्सम तद्भव उसका चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी वत्स बछड़ा, यह सही है। अन्य विकल्प आपके गलत है। ये देखिए, यह वत्स का बालक नहीं होता है, वत्स का क्या होता है, बच्चा होता है। तो अगर यहाँ पे बच्चा रहता तो यह वत्स का तद्भव हो जाता, लेकिन यहाँ पे बालक है तो बालक जो है वत्स का तद्भव नहीं होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। हत्था हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता पत्र, यह जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम है? सूतिगृह, प्रसूतिगृह, खंडहर, खंडगृह, पड़ीवा, परवा, अमी, अमी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला जो है ये दोनों शब्द आपके तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, कौन सा अशुद्ध है यह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उच्छ्वास। उच्छ्वास में यहाँ पे क्या रहेगा, हलंत रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? कनिष्ठ, घनिष्ठ, इकट्ठा, विशिष्ट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी विशिष्ट। यह विशिष्ट नहीं विशिष्ट होता है, ट। ठीक। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। कृषांगिनी, कृषांगी, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषांगी, ये वाली कृषांगी जो है सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका जो समुज्ज्वल है यह आपका अशुद्ध है। समुज्ज्वल जो होता है यह ज ये दो बारी रहेगा और यह दोनों जो है आधा ज रहेगा। ठीक है, तो डी जो है गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्याम ने माला गूंथ ली, यहाँ अशोभनीय वातावरण घिरा है, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, यह सही है। श्याम ने माला गूंथ ली, नहीं, गूंथ की जगह क्या होगा, गूथ होगा, गूथ, गूथ होगा। ठीक है, गूथ। और यह अशोभनीय वातावरण घिरा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घिरा नहीं होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, बस यही होगा। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, ना कि मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य गलत है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। इसका क्या होगा कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, सही है। यहाँ पे गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या होता है, ठीक, अहल्या होगा। राजीव निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। अंगद रावण संवाद नहीं, संवाद होता है, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन किया, या फिर रेखा ने भोजन किया है। इसका हो जाएगा रेखा ने भोजन किया है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, किसी भी आदमी को भेज दो। इसका जो देखिए सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र है, जो फेंक कर मारा जाता है वो अस्त्र है। ठीक है, तो और यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है, और हमारी सौभाग्यवती कन्या, सौभाग्यवती कन्या नहीं होगा, आयुष्मती कन्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी किसी जो है किसी भी के स्थान पर क्या होगा, केवल किसी होगा, कि किसी आदमी को भेज दो, ना कि किसी भी नहीं होगा। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने को आती हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ, यह सही है। अन्य जैसे मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, सॉरी ये
क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, मैं अपनी बात कहने आया हूँ, यह सही है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो सभी आपके गलत हैं। स्वरी में विशेषण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जा सकता? अक्षर, प्रयास, सुयोग या फिर उषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयास है। यह जो है प्रयास के लिए जो होगा, स्वरिम, देखिए स्वरिम का जो उपयोग है वह सुयोग, उषा और अक्षर के लिए किया जाता है, और प्रयास के लिए जो विशेषण है वह सतत का उपयोग किया जाता है। प्रयास के लिए सतत विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जबकि अक्षर, सुयोग और उषा के लिए स्वरिम विशेषण का। ठीक है, तो प्रयास के लिए कौन सा विशेषण होगा? सतत होगा, जैसे सतत प्रयास करना। भौतिक और नश्वर जगत में दैवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें भौतिक, नश्वर, दैवी और आपका अप्रत्याशित, ये चारों क्या हैं? विशेषण हैं। तो कितने विशेषण हैं? 4 विशेषण, ऑप्शन डी। प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेष और विशेषण दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रयोग के आधार पर जो अज्ञान है वह विशेष और विशेषण दोनों रूपों में उपयोग होता है, तो सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? 2, 3, तिगुना या फिर तीसरा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा जो है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? क्षमा, फेन, शिक्षा या फिर भ्रम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्षम्य जो है यह आपका विशेषण शब्द है, जिसका विशेष होता है क्षमा। इसका विशेष होता है क्षमा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। आपको बताना है कौन एक विशेषण उपवाक्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें देखिए विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जैसे जो, जैसा, जितना, ये सब क्या है? ये सब विशेषण उपवाक्य के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे लखनऊ, यहाँ पे जो क्या है? यह विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यह विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित में से विशेष से एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या का उपेक्षा। यह आपका गलत है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? इसमें भक्ति तथा कौन से दो विशेष हैं यह बताना है। इसकी अगर हम बात करें तो पुकार, भक्त की करुण पुकार सुन करके भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। इसमें भगवान, तो पुकार और भगवान, पुकार और भगवान जो है यह आपका क्या है? विशेष्य है, तो डी सही हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें अगर हम बात करें सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसमें अगर विशेषण की बात करें तो प्रवासी क्या हो जाएगा? प्रवासी विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बाजारू शब्द में क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। बाजारू शब्द में जो है गुणवाचक विशेषण का उपयोग किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों या साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, और कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।